पीढ़ियां बदल गईं, बच्चे जवान हुए, अपना घर संसार बसाया, लेकिन ज़मीन के अधिकार का सवाल आज भी कायम है। जी हां, पन्ना विकास खंड का जनवार पंचायत का एक छोटा सा मजरा छापर है, जहां 35 हरिजन परिवार के करीब 50 वर्षों से लोग निवास करते आ रहे हैं। इस मजरे के किसानों ने ज़मीन को उपजाऊ बनाया, कई बार जुर्माना भी भरा, खेती करते आ रहे, लेकिन इन्हें भू अधिकार का पट्टा आज तक नहीं मिला। ज़मीन तो है मगर पट्टा नहीं है। पट्टा होता तो हम कुछ करते। पट्टा नहीं है तो कुछ नहीं कर पा रहे हम। अगर पट्टा होता तो क्या करते? बहुत कुछ करते। क्या क्या करते? कुछ करते। क्या क्या? अपना का सब्जी लगाते या खेती करते, पानी बोर होते हमारा, आज तो हम स्वतंत्र होते। आज के हमारी पीढ़ी भी गुजर गई। कितनी पीढ़ी गुजर गई? 3 पीढ़ी हो गई, चौथी आ चुकी। वो पट्टा क्यों नहीं दिया जा रहा? सरकार क्यों? चमा रहे हम लोग। आज पंडित या ठाकुर होता तो आज नाम हो जाते। तो हमारी छोटी जाति के चमारों के कुछ होत नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। बात ये है, आज कोई बड़ा होता है आदमी या पंडित हो या ठाकुर होता तो आज सबके पट्टे होते और सब कुछ हो जाता। बात ये है। हम आए हैं तो 60-70 साल है, 86-82 के जुर्माना हमारे। इन 50 सालों में आपने कागज बनवाने के लिए जमीन के हाँ, क्या क्या प्रयास करे? हमने दरखास्त दी थी कि हम जगह जमीन पट्टा हो, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या होता है। कहाँ दिए हैं? कलेक्टर में दो, तहसीली में दो, तो क्या जवाब मिला है? कोई जवाब नहीं मिला। पट्टा मांग रहे हैं पहले डब्बा, खातू कूड़ा ये सब किसानी वालों काम हम सब मांगते हैं। पट्टा नहीं है तो शादीशुदा नहीं होती है, बच्चन की लौट जाते हैं शादी, और कोई यहाँ विकास नहीं होता, हमारी शादी लौट जाती है, और न कोई लाभ मिलती है हमको सरकार से। कैसे हमारे बच्चा पलेंगे? यहाँ पट्टे ही नहीं मिलते हमको, कोई सुनाई नहीं करता है। वहाँ जाते हैं तहसीलदार कलेक्टर के पास जाते हैं, कोई नहीं सुनता है। दई दरखास्तें दई रख लेते हैं, बोलते हैं कि हो जाएगा, बस। कहाँ कहाँ दिया है आपने? तहसीली में दिया है और कलेक्ट्रेट में दिया है। अब वर्षों से खेती की जा रही ज़मीन है और दूसरी तरफ उस ज़मीन से जुड़े कागजात, लेकिन इन दोनों के बीच का आज भी एक ऐसा सवाल खड़ा होता है कि इस ज़मीन का आखिर आधिकारिक हक क्यों नहीं? बैंक वालों से कहा कि हमको लोन चाहिए, तो बैंक वाले बोले कि चलो पट्टे ले आओ, कागज लाओ, तो हम लोन दे रहे हैं। तो सर इसकी वजह से हमारे पास पट्टे नहीं हैं, तो इसकी वजह से हमको लोन नहीं दी जा रही है। अगर आपको लोन नहीं मिली तो आपको क्या उससे नुकसान है? हमारा नुकसान ही नुकसान सर, कि खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे हैं और उतनी लागत भी नहीं हो पा रही है, और जो ज़मीन है हमारी बंजर पड़ी रहती है, तो खेती बाड़ी भी सही से नहीं कर पाते हैं। इस वजह से बहुत दिखते हैं हर चीज़ पे। अगर आपको पट्टा मिल जाए ज़मीन का जी, तो आपको जीवन में क्या बदलाव आएगा? बहुत बदलाव आ जाएगा सर, बहुत कुछ मिलने लगेगा हमको, लाभ भी मिलने लगेगा, तो काम आंगले अच्छा करने लगेंगे खेती बाड़ी से। कुआं वगैरह भी खुद बना सकते हैं, पंप भी ले सकते हैं, एक ट्रैक्टर भी ले सकते हैं, कुछ भी खेती के लिए कई कार्य हैं ऐसे कर सकते हैं हम, जो कि लाभ मिलने लगेगा। फिर हमारा पट्टा मिल जाएंगे तो इससे लाभ मिलने लगे, तो आगे हम कारोबार बढ़ाने लगेंगे खेती बाड़ी का। और अगर सरकार नहीं देती है आपकी मांग करने पर, तो आप क्या करेंगे फिर? आंदोलन करेंगे सर, लड़ जाएंगे अपने हक के लिए। हमको तो चाहिए, कुछ भी हो, कैसे भी मिलेगा, हम तो लड़ेंगे इसके, अपने हक के लिए लड़ेंगे सर, चाहे यहाँ से कहीं भी जाना पड़े। तो हमारे गांव वालों ने जो छापर के गांव हैं वहाँ पंचायत में जाके ने हमसे आवेदन दिया पंचायत को, तो इनकी मांग थी कि हमारी लाइट हो जाए, तो हमने इनकी लाइट करा दी। अब इनकी मांग चल रही है पट्टे के लिए, तो हमने इनका प्रस्ताव बना के दिया पंचायत के द्वारा, हमने और सेक्रेटरी साहब ने। तो इसके पंचायत कलेक्टर साहब को इन लोगों ने दिया, गांव वालों ने, और फाइल भी इसकी चल रही है, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आज कम से कम 4-6 महीने तो हो गए उसकी फाइल चलते चलते, कोई कार्रवाई नहीं हो रही।
कितने परिवारों के लिए आपने इसे फाइल को किया है? हमने कम से कम 30-32 परिवारों के लिए नाम जोड़े, उसमें लिस्ट भेजी है। तो कहाँ भेजी गई आपकी? ये लिस्ट गई है कलेक्टर साहब के पास, एसडीएम तहसीलदार के पास। पट्टे की मांग के लिए भेज दिया हमने अपनी पंचायत के द्वारा। तो अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? अभी वर्तमान में कह रहा है कि आएंगे, कोई जांच नहीं हो रही है यहाँ। इस समस्या के समाधान के लिए और अधिकारियों को संज्ञान में लाने के लिए समुदाय ने मीटिंग की, वीडियो बनवाया, आवेदन तैयार किया गया और आवेदन को तहसील कार्यालय में दिया जाएगा एवं वीडियो को ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप के अलग अलग ग्रुपों में शेयर किया जाएगा, जिससे अधिकारियों के संज्ञान तक बात पहुंचाई जा सके।